दल जिसका राज्य में भी और देश में भी डबल इंजन की सरकार हो, उस दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज को किस तरह से कब्जा किया गया है, किस तरह से एक किरानी भी वो नहीं थे जो पहला उसके अध्यक्ष श्री अमरेंद्र झा जी और बच्चा झा जी माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के, उनके वो सिर्फ सेवक थे और उस तौर पर वो वहां उनके साथ गए। फिर एक षड्यंत्र कर कैसे इस कॉलेज के संस्थापक पर, कॉलेज के जो लायक ट्रस्टी थे उस पर केस मुकदमा कर वहां के स्थानीय न्यायालय से पुलिस से मिलकर उन पर कई मुकदमे फर्जी करके उनको मजबूर कर दिया गया, उनको जेल भेजा गया है और उनको उस ट्रस्टी से हटा दिया गया है। उसमें जो ट्रस्ट बना था माता गुजरी मेडिकल कॉलेज और लायंस क्लब, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मूल ट्रस्टी है उसी के उसमें पदाधिकारी होंगे, लेकिन दिलीप जायसवाल ने उस ट्रस्टी को छोड़कर लायंस क्लब के ट्रस्टी को उसमें सचिव बनाया गया है। कानून को बिल्कुल ताक पर रखकर ये साबित करता है कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा कैसे व्यक्ति पर है, ये साबित होता है। प्रशांत किशोर जी ने जब इस सवाल को रखा था पब्लिक डोमेन में तो लोग तो सवाल उठा रहे थे। आज पूरा उनका परिवार है और मैं प्रशांत जी को महक देता हूँ, सर को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उदय जी को मैं महक देता हूँ और बताएंगे उस मेडिकल कॉलेज के सच दिलीप जायसवाल पर जो भी उनके बीच में आया, उनको कई तरीके से अपराध का भी सहारा लेकर उन्होंने हटाया। ऐसा राजेश शाह जी है, उनका भी जमीन लिखाने के लिए, और उतने ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया गया वो लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उसी समय किया गया था। और आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, बिहार स्टेट जो वेरिंग कॉर्पोरेशन है वो लालू जी के आशीर्वाद से बूटा सिंह के द्वारा उनको उसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये सभी बातें हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष देता हूँ, वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद किशोर जी। जैसा अभी किशोर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा में कितना अंतर है वो आपको दिखेगा, दिख भी रहा होगा, पहले से भी आप लोग जानते होंगे। ये मेडिकल कॉलेज किशनगंज में है और क्योंकि मैं पूर्णिया से जुड़ा हुआ हूँ, ये सीमांचल क्षेत्र में आता है, तो इतना मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वहां का एक एक आदमी जानता है कि किस गलत रूप से अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल करके इस मेडिकल कॉलेज को गलत रूप से दिलीप जायसवाल जी ने लिया है। ये मुद्दा सबसे पहले पब्लिक डोमेन में हमारे श्री प्रशांत किशोर जी ने उठाया था। आज मोरेश्वर सिंह जी के परिवार के सदस्य यहाँ हैं। मैं चाहूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रशांत किशोर जी ही आपसे मुखातिब हो। धन्यवाद। एक बार उनके फैमिली से बात करा दिया जाए। अगर आप सब लोग चाहें तो पहले एक बार सरदार मोरेश्वर सिंह साहब के परिवार के लोग, जो कि उस ट्रस्ट के रियल ओनर होने चाहिए थे, ट्रस्टी होने चाहिए थे, वो लोग बड़े दूर से आज यहाँ आए हैं। कई लोग तो फ्लाइट का टिकट लेकर आए हैं। तो उनके लड़के और उनकी बच्चियां जो यहाँ हैं, मैं चाहूँगा कि पहले आप उनसे उनका अनुभव 2-4 मिनट में सुन लें, फिर मैं आपके सारे सवालों को लूँगा और इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। नहीं, मैडम से शुरू कराइए, एक लाइन से बोल दीजिए, नजदीक करके बोलिए। मैं अमृत कौर सरदार मोरेश्वर प्रसाद सिंह सौपुत्री हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और नजदीक करें। मैं बहुत दुखी है, माता मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलना चाह रही हूँ। ये हमारा मेडिकल कॉलेज मेरे पापा ही खोले थे। इस पापा को शिक्षा से बहुत प्रेरित है। जिस शिक्षा से मैं पढ़ के निकली हूँ वो गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल में गुरु विचार कटिहार में बनाए थे, उससे ही मैं पास आउट हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं पटना में हमारी प्राइवेट में, मेरे पापा 2 टर्म्स MLC भी है।
कुछ काम करते हैं, पर इसमें इतनी षड्यंत्र करके हमारे कॉलेज को एक कलंक था, ये अमरिंदर झा का कलंक था, और इन्होंने सारी सेक्रेटरी पापा को लेके इन्होंने उसको निकाला, फिर करतार सिंह को लेके और सारी ट्रस्टी को निकाल के फिर इन्होंने अवैध तरीका से गैर कानूनी, कोई भी लॉ में नहीं है, मैं लॉ की बात को कुछ जानती नहीं हूँ, लॉ के बारे में मेरे ब्रदर बताएंगे। आज मैं इसलिए शामिल हूँ, अपने ब्रदर के साथ हूँ, सरकार गुजराल सिंह के साथ, जो ट्रस्टी, और हम पांचों सिस्टर हैं, पांचों सिस्टर हम गुजराल सिंह के साथ हैं। जो भी जहाँ भी जैसे मैं प्रशांत किशोर को भी बोला था, मैं आप भी पीछे नहीं हटना, ये हमारा मान रखना और हमें जिता के मेरे कॉलेज को मेरे हाथ में देना, इनके लिए मैं सदा आपकी आभारी बनी रहूँगा। सबको नमस्कार। और मेडिकल कॉलेज के हड़पिया है जयसवाल, इसको किसी तरह से हम लोग के कब्जा में लाया जाए, और इसके लिए हम सबके लिए आभारी रहेंगे। परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी और गणमान्य लोग जो सामने बैठे हैं, सरकार महोदय, मैं फॉर्मर ट्रस्टी सरदार प्रतिपाल सिंह का पुत्र गुरिंदर पाल सिंह बोल रहा हूं। जिस तरह से अपने पूर्व वक्ताओं से सुना, वैसे ही बात बिल्कुल सही है, और हम लोग बहुत लड़ते रहे, पहले भी लड़े, लेकिन परिस्थितियों के वश हम लोगों के पास न उतना धनबल था, न अप्रोच था, न पॉलिटिकल अप्रोच था। सब जगह का गलत फायदा उठाते हुए इसने इस पर कब्जा किया हुआ है, और प्रशांत किशोर जी का बहुत अति धन्यवादी हूं, उन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, और उम्मीद करता हूं कि उनको सफलता मिलेगी। हम लोग मिलजुल के इसको, ये जो विपत्ति आई है, इसको हम लोग जीत लेंगे। नमस्कार सभी प्रेस जगत के लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए हैं। मैं सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का अति धन्यवादी हूँ, जो उन्होंने मेरे ऐसे विकट समस्या में और हम लोग का साथ देने के लिए उन्होंने एक कमर कसा हुआ है कि आप लोग पीछे मत हटो, हम आपके साथ रहूंगा। और ये दुष्कर्मी महाअपराधी प्रकृति का व्यक्ति श्री दिलीप जायसवाल, जिसने इस मेडिकल कॉलेज को इस ढंग से जगह लिया और उल्टा सीधा डिसीजन करवाते करवाते ये इस तरह का काम किया। ये करोड़ों रुपया इकट्ठा किया हुआ, अरबों रुपया इकट्ठा किया हुआ उस मेडिकल कॉलेज से, और इसके लिए सीबीआई ईडी से जांच कराई जाए तो ये जेलों के सलाखों में रहेंगे। मैं यही अनुरोध करूंगा सभी लोगों से, इसकी जांच होनी चाहिए, और वो किस तरह, यहाँ तक कि वो किस तरह प्रदेश का अध्यक्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी, इसकी भी जांच कराई जाएगा। तो ये करोड़ों रुपया देखिए बीजेपी का अध्यक्ष बना और वो जेलों के सलाखों में रहेगा। मैं आपको माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के बारे में 2-4 लाइन बता देना चाहता हूँ, समय का अभाव है। ये माता गुजरी मेडिकल कॉलेज मेरे पूर्व कुछ पिता, मैं अपना परिचय गुरदयाल सिंह, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त हुए थे मेरे पिताजी द्वारा, उसको भी इसने खा लिया। मैं सरदार मौलेश्वर प्रसाद सिंह जी, संस्थापक माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का पुत्र हूँ, मेरा नाम गुरदयाल है। तो ये लोग किस तरह का कुचक्र रचकर, उसमें कई लोग इसमें नकाब इनके निकल उठ जाएंगे कि किस तरह दिलीप जायसवाल ने इस मेडिकल कॉलेज को कब्जा हुआ, और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये सब जगह धन और बल पर ये कब्जा किया हुआ है। करतार सिंह जो सचिव थे, आजीवन सचिव थे, लाइफ ट्रस्टी थे, मैनेजिंग ट्रस्टी थे, जिसको कभी नहीं हटाया जा सकता है, उसको इन्होंने गलत गलत लोगों को बैठाकर ट्रस्ट में और उनको सचिव से निकाल दिया। इवन उस ट्रस्ट में क्लियर लिखा हुआ है, इस मेडिकल कॉलेज की जो मीटिंग होगी वो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी आउट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल सो कॉल्ड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उस मीटिंग को बुलाया करतार सिंह को निकालने के लिए। उसमें एजेंडा भी नहीं था कि करतार सिंह को निकाला जाएगा, और वो एक वहां एजेंडा भी ले लिया। उसमें हमारे तस्वीर में क्लियर लिखा हुआ है
कि मीटिंग जब भी होगी 30 दिन के अंदर होगी। वो 25 दिन में मीटिंग बुला लिया अवैध तरीके से, और उसमें ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के भी बुलाने का अधिकार था, ये बुला लिया, और उसमें कोई एजेंडा भी नहीं था। इस तरह से अवैध तरीका से उसको निकाल दिया, जिसमें माननीय जिला सत्र न्यायाधीश जिला न्यायाधीश कटिहार ने उसमें क्लियर कट लिखा था कि जो भी हुआ है तो गलत हुआ है, और ये मैनेज करके धन बल पर ये कॉलेज को कब्जा किया हुआ है। हम आप लोग सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, मैं सदा सत्य बोलता हूं और बोलते रहूंगा जब तक ये हमको भी हो सकता है कल मरवा दे। आपको मैं बता देता हूं, ये मरवा नहीं सकता मुझे, ये इस तरह का व्यक्ति है। धन्यवाद। आपने इस कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय सरदार मौलेश्वर सिंह जी के जो बच्चे हैं, इनसे आपको हम लोग सीधे मुखातिब करा रहे हैं। और जैसे एक बहन ने बताया कि उनके सारे बच्चे इस बात से सहमत हैं कि इस कॉलेज को अवैध तरीके से इन लोगों ने कब्जा किया है, उस परिवार के लोगों को उससे हटा दिया। 3 लोग आपके सामने मुखातिब हैं, बाकी लोगों को भी हम आपसे मिलवाएंगे। अभी लीगल स्थिति इसकी क्या है, उसके लिए आप हम लोग के जो सबसे बड़े कानूनविद हैं इस बिहार में, वाईवी गिरी से आप समझिए कि किस तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ के उसका गलत फायदा उठाकर अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने पावर का किस तरीके से ये आदमी ने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया हुआ है। लीगली आप वाईवी गिरी से सुन लीजिए, फिर हम इस पर आपके सवाल जवाब लेंगे। शुरू से ही ये जब संस्था बनी मेडिकल कॉलेज, जो सरदार मौलेश्वर सिंह जो इनों के पिता थे, वही ओरिजिनल ट्रस्टी और लाइफ मेंबर बने, और उन्होंने मेडिकल कॉलेज अपने बड़े लड़का कप्तान सिंह और 1-2 आदमी और को मिला के उन्होंने बनाया, और वो लाइफ ट्रस्टी हुए। और उन्होंने पहले पटना में मेडिकल कॉलेज शुरू किया, लेकिन बाद में किशनगंज में एक संस्था थी, मेडिकल एक अस्पताल था जो मरवाड़ी समाज चलाता था, उसके साथ टाई अप करके वो वहां शिफ्ट कर गए। स्मूथली चलना शुरू हुआ, चलने लगा तो 2-3 गीट बने हैं ट्रस्ट एक्ट में भी। और देखिए ट्रस्ट एक्ट मेरे पास है, इसका भी आप लोग संज्ञान लीजिए, और रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसका भी संज्ञान लीजिए। जो ट्रस्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को मिला के पढ़ने से आपको लगेगा कि जो मूल आत्मा है फर्स्ट ट्रस्ट का, डीड का, ट्रस्ट डीड का, उसको ट्रस्टी को भी अधिकार नहीं है कि उसको बदल सके, उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज कर सके। आर्टिफिशियल चेंज ऊपर ढपक कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें प्रधान है, भारत के 2/3 सिख ही लोग इसके कमिटी में रह सकते हैं। आज की स्थिति क्या है पता नहीं, कैसे ये इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, कंप्लीट वायलेट किए हैं ये लोग ट्रस्ट एक्ट को। और कितने शिष्ट रह के तहसील रह गए हैं, 2/3 जहां रहना कंपल्सरी है, वहां 2-4 अब 6 रह गए हैं, बाकी सब नॉन सिख लोग आ गए हैं। वो मेडिकल कॉलेज वाले जो जिनका कॉलेज दिएगा था मारवाड़ी समाज के, उसके सेक्रेटरी हो गए हैं। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस लॉ के व्यवधान, क्योंकि श्री जायसवाल जो जायसवाल जी प्रसाद के अध्यक्ष है बिहार के बीजेपी के, वो कैसे इसमें ट्रस्टी हो गए? किसी कानून से किसी वो तो एम्प्लॉय थे, तो ट्रस्ट एक्ट में किसी एम्प्लॉय को मैनेजिंग ट्रस्टी या ट्रस्टी नहीं बनाया जाता है। बार है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो सैलरी ड्रा करता है, वो नहीं बन सकता है। अब क्या कैसे कागज का इन्होंने घोटाला किया है और लोग को वायलेट करके ये उसने बैंकिंग कमेटी अपने ही नहीं, अपने बेटे को, अपने बहू को और जो भी लोग हैं उन लोगों को बना दिया है। और जो रियल फैमिली है, मौलेश्वर सिंह का जो लीगल एयर है, उनके धीरे धीरे निकाल दिया। एक चीज, एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं आपको। ये 1998 में मौलेश्वर बाबू के मरने के पहले उन्होंने एक एफिडेविट किया था और ये लिख के दिया है कि इनके सेकेंड सन सरदार गुरुदयाल सिंह
भी हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे सक्सेसर हैं, फर्स्ट ट्रस्ट भी है और सेकंड ट्रस्ट भी है। इसको भी इग्नोर करके ये सरदार गुरुदयाल सिंह को बाहर किया गया है, इनको उसमें जाने तक नहीं दिया जा रहा है, इनकी बहनों को नहीं जाने दिया रहा है, इनके जितने रिश्तेदार हैं जिसका लीगली इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी लोग आ जाते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बात करता है तो बेटा नहीं तो बेटी उसका स्वतः उसमें प्रवेश हो जाता है, वो भी नहीं माना गया है। और एक थर्ड आउटसाइडर एंड एम्प्लॉई किस तरह से हथकंडा करके कब इसको पकड़ लिया है, ये गैर कानूनी है। मैंने बहुत ही का केस मोटा मोटी अध्ययन किया है और इन लोगों के लिए मैंने एक रास्ता लीगल रास्ता खोल चुका है। राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से तो दबाव श्री जायसवाल पर बनाया जाए, लेकिन कानूनी रूप से भी उनको बेदखल करने का हम लोगों को कुछ रास्ता मिल गया है। उसका विस्तृत चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग लीगल स्टेप लेने जा रहे हैं और इन लोगों को मदद करने जा रहे हैं। प्रशांत जी के इंसान पर, प्रशांत जी के इच्छा से, प्रशांत जी के थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भारतीय जी स्टेट अध्यक्ष, इन सब लोगों का विचार है कि हम लोग पॉलिटिकल लेवल पर तो डील ही कर रहे हैं, कानूनी उपाय से इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए और जो स्ट्रेंजर है, जो बाहरी है, जो फ्रॉड करके उस कॉलेज को कैप्चर किया हुआ है उसको बाहर किया जाए। हम समझते हैं कि जो लीगल स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें आज नकल उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी और पूरा परिवार का इस पर पूरा कब्जा होगा और जो आदमी मंत्र बन के बैठा हुआ है वो बाहर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बात किसी एक व्यक्ति एक संस्था की नहीं है। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 वर्ष से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष है, ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रही कि मेरा मुंह बोला भाई है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मौलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो इन लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है?
ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं। नीतीश कुमार ने उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको एमबीबीएस कराया गया है। तो ये जो पूरा मॉडल है, इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए, 50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जन सुराज ने तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसको समाज में, जनता के बीच रखेंगे। जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। हर उस दरवाजे पर जाएंगे जहां पर इन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं धांधलेबाजी की है। ये अब इससे बच नहीं सकते हैं। मैंने ये एक छोटा सा बाइट दिया था, उसके बाद से दिलीप जायसवाल चुपचाप बैठे हुए हैं। अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितने आप लोग पत्रकार हैं, तो जो भी भाजपा का प्रवक्ता आता है या जो भाजपा का नेता है अपने को बहुत चाल चरित्र चेहरा वाला बता रहा है, उससे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारा अध्यक्ष उस पर सीधे सीधे गबन और जबरन माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा करने, उस कॉलेज का संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने, हर तरह के गलत काम करने के लिए उसका आप उपयोग कर रहे हैं, उस पर आपका क्या टीका टिप्पणी है? और हत्या का भी उन पर आरोप है, एफआईआर है। राजेश शाह के हत्या का एफआईआर है बजाप्ता साहब पर। वो डिटेल आज नहीं दे रहे हैं, हमको मालूम है अभी ये लोग हल्ला मचाएंगे, तो अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो भी डिटेल देंगे कि जो मैंने आपको बताया कि एक जो संदिग्ध हत्या हुई है इनके साथ रहने वाले व्यक्ति की, राजेश शाह की, उसकी बहन, उसके भाई, उसके माँ, वो 20 वर्ष से दौड़ रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैसे उस केस को पूरा मैनिपुलेट किया गया। 2007 की ये घटना है। कोर्ट में वो शाह के पत्नी का, बहन का स्टेटमेंट है, हम पढ़ के सुना देते हैं, सर्टिफाइड कॉपी है। मेरे भाई राजेश शाह की हत्या दिलीप जायसवाल के द्वारा षड्यंत्र करके अपने आदमियों द्वारा करवाया गया है। तो खुद पीड़िता ने कहा है, ये रिकॉर्डेड है, ये कोर्ट का है। 164 है। कैसे उसकी साहब मदद की है? 164 का बयान है, जिसकी हत्या हुई है उसके बहन का, और उसके बाद पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दिया। जिन्होंने क्लीन चिट दिया उन्हीं की पत्नी उनके कॉलेज में जाकर एमबीबीएस डिग्री ले रही है। अब आप देख लीजिए, जहां से कोर्ट से रिलीफ मिला है, जिन्होंने कोर्ट से रिलीफ दिया है उनको क्या बेनिफिट मिला है, ये भी आपको आगे बताएंगे। तो मेरा दिलीप जायसवाल से और भाजपा में जो लोग भी भाजपा के चाल चरित्र चेहरा विचारधारा की बात करने वाले लोग हैं, उनसे अपील है कि भाई अभी से भी अपना स्टांस क्लियर करो। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो पद से इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो जो अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, जो कह रहे हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो आकर इस पर बताएं कि उनके पार्टी का राज्य का अध्यक्ष, मुखिया, उस पर हत्या का आरोप है।
एक सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा करने का आरोप है, उस पर बीजेपी का क्या कहना है? और उसके साथ साथ आरजेडी वाले बताएं कि उन्होंने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की है। 25 साल से भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, ये मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लोग, माइनॉरिटी वंचित की बात करने वाले लोग, तुम्हारे राज में सिखों के कॉलेज पर कब्जा हो गया, उसको तुमने मुंह बोला भाई बना लिया, उस पर आज तक टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? आपको बता देते हैं क्यों नहीं की कि लालू जी के जो 2 साले थे, जरा जाकर पता कीजिए कि उन दोनों सालों के परिवार के कितने लोग इसी मेडिकल कॉलेज से गलत तरीके से डिग्री लेकर डॉक्टर बने हैं। नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खोज लीजिए, वो अभी जवाब देंगे तो उनको नाम भी जारी करेंगे कि लालू जी के परिवार के कितने लोग उस मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर निकले। तो मेरे भाई, ये मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं और वहां पर एक कॉलेज को कब्जा किया। जिसने आवाज दी उसको या तो मैनेज किया या उसको मार दिया, उसको दबा दिया। करतार सिंह जी जो वहां मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनको केस में फंसाया, जेल में उनको उनके साथ मारपीट की गई, उनको इतना टॉर्चर किया कि करतार सिंह जी किशनगंज छोड़कर भाग गए। जब वो किशनगंज छोड़कर भाग गए, उसके बाद जाकर उनके साथ दबाव में समझौता करके केस विड्रॉ कराया है। तो भाई, ये बात पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, भाजपा का भी, उसके साथ जदयू का भी। और एक और बात समझ लीजिए कि 3 बरस लालू जी राबड़ी जी की बात छोड़ दीजिए, अभी नए नए उनके लड़के जो नेता बने हैं, 2 बार जब महागठबंधन की सरकार रही है, दोनों बार स्वास्थ्य मंत्रालय उसका मंत्री राजद के लोग रहे हैं, दोनों बार डिपार्टमेंट राजद के पास रहा है। जदयू वालों से पूछिए कि सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार 20 साल से यहां शासन कर रहे हो, दिलीप जायसवाल को बगल में बैठाकर चाय पीते हैं, सीटों का निगोशिएशन करते हैं, तो क्या आप मानने को तैयार हैं कि मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने वाले के साथ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं? तो ये हम लोग का आरोप है, हम लोग ने अपनी बात रख दी। अब आपके जो सवाल है वो आप कर लीजिए। इसका दूसरा चरण अभी 7 दिन में जब उनका जवाब आएगा तो फिर जारी करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। हर 7 दिन पर लोगों को बताएंगे कि इस आदमी का चरित्र क्या है, और इसके साथ जुड़े हुए लोग, चाहे वो भाजपा के हों या राजद के, अब वो बच नहीं सकते हैं। अगर कानूनी तौर पर बच भी गए हो तो पब्लिक के सामने आपको खड़ा करेंगे, और 3 महीना के बाद अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो आपको, आपके साथ क्या होने वाला है अभी से आप समझ लीजिए। जी देखिए, हमको खुशी है कि पत्रकार होने के नाते आपने पहली बार इस विषय पर अध्ययन या रिसर्च शुरू किया है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा इन साथियों ने बताया कि जब सरदार मौलेश्वर सिंह जी ने ट्रस्ट बनाया तो उसमें जितने ट्रस्टी थे उसको धीरे धीरे करतार सिंह के माध्यम से ही हटाया गया। हटाने के पीछे दिलीप जायसवाल थे, क्योंकि उस समय वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। एक समय ऐसा आया जब करतार सिंह अकेले रह गए और उनकी माता जी रह गई। तो जब करतार सिंह जी अकेले रह गए तब उन्हीं पर केस करवा दिया, उनको जेल में डलवाया, उनको टॉर्चर करवाया, करतार सिंह भाग गए। बच गई अब माँ जो लाइफ ट्रस्टी थी, उनकी हो गई मृत्यु। तो लाइफ ट्रस्टी के मृत्यु होने के बाद वो पोस्ट खाली हुआ, तो उनके जो लीगल एयर थे उनको जगह मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं। तो लाइफ ट्रस्टी चले गए, करतार सिंह को डरा के धमका के केस में फंसाकर भगा दिया, और जो बच गया वो सब कब्जा कर लिया। प्रशांत जी, एक सवाल था। चलिए, ये तो मामला है, इससे पहले पीएमसीएच वाला जो मामला है जिसको लेकर के जनसुराज हमेशा आवाज उठाई है, उस पे कहां तक पहुंच पाया, उसका क्या कुछ निर्णय? भाई, वो मामला इस राज्य में मंगल काल की बात करने वाले अमंगल स्वास्थ्य मंत्री का है। वो मामला दिलीप जायसवाल का नहीं है, वो मामला हम लोग के अमंगल पांडे का है, जिनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी झेली। जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं कि ये कॉटन बैंडेज में पैसा चोरी करता है, और ये आदमी जब भी सरकार बनती है
तो स्वास्थ्य मंत्री बनता है, ताकि लूट खसोट, और इस आदमी का एक ही काम है, जैसे मंत्री बनो, जिस जिस डॉक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है उसका सूची बनाओ और उसको सबसे ज्यादा दूर ट्रांसफर करो, ताकि हर 6 महीना पर जाके आपको 5-10 लाख रुपया घूस दे। तो उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, सिवान में लड़ रहे हैं, जीरादेई मैरवा में लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। अभी मामला दिलीप जायसवाल का है, क्योंकि भाई साहब यहाँ भाजपा के अध्यक्ष हैं, मोदी जी आते हैं तो उनके बगल में बैठते हैं और यहाँ सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो खुद ही भूमि माफिया है, जो खुद शराब माफिया है, जो खुद बालू माफिया है, जो खुद दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करता है। हमको किसी ने बताया कि कल कहा है कि हम घर में घुस के अपराधियों को मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष ही अपराध कर रहा है तो क्या उसको भी मारोगे? उस पर क्या करोगे ये बताओ। कल यहाँ एक हत्या हुई है ना 2 दिन पहले, पूरे बिहार में चर्चा है, खेमका साहब जी को गोली मार दी गई। कल जाकर इन लोगों ने क्या कहा, यहाँ के डिप्टी सीएम ने, कि हम लोग अपराधियों को घर में घुसकर मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब इनको न्याय नहीं करना, इसमें भी हिंदू मुसलमान करना है, इनको बुलडोजर याद आ रहा है। भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष 20 वर्ष से हत्या का आरोपी है, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, उसको तुम माननीय बनाए हो, उसको मंत्री बनाए हो, उसको अपने दल का अध्यक्ष बनाए हो और कहते हो कि अपराधी पर कार्रवाई करेंगे। कोई मानेगा? बिल्कुल ठीक बात है, इतने दिन तक कहाँ थे? ये आपका सवाल तो जायज है। भाई, हम तो 3 बरस पहले बिहार में भी नहीं थे, तो बिहार की दुर्दशा के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे जैसे आदमी को तो पहले आकर बिहार में प्रयास करना चाहिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, सरकार की बात नहीं है, ये मेरा दोष है, मेरे जैसे हर उस बिहारी का दोष है जिसमें क्षमता है, जिसके पास बुद्धि शक्ति थी, है, भगवान ने दिया है। और हम लोगों ने इस बिहार में आकर जिस तरह का प्रयास करना चाहिए था नहीं किया, उसी के सुधार के लिए तो 3 बरस से इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अब आप क्या कहते हैं कि 10 बरस काम नहीं किया तो अब करें, आकि फिर इसी नाम पर बैठे रहे कि 10 बरस नहीं किया इसलिए आगे भी 10 बरस नहीं करेंगे? चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। दिलीप जायसवाल तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दिलीप जायसवाल तो जीवन में चुनाव ही नहीं लड़े, ये तो एमएलसी है, ये तो एमएलसी हैं भाई, चुनाव नहीं दिलीप जायसवाल लड़े। दिलीप जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी एक छवि बनाई हुई है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जनसुराज में अपराधी लोग हैं, तो हमारे बगल में कौन बैठा है देख लीजिए। हमारे बगल में देश की सेवा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए हैं, हमारे बगल में देश की सेवा करते हुए 3 देशों में राजदूत रहे मनोज भारती बैठे हुए हैं, हमारे बगल में 2 टर्म के एमपी उदय सिंह जी बैठे हैं, हमारे बगल में इस राज्य के सबसे बड़े वकील वाईवी गिरी बैठे हुए हैं, और उनके बगल में कौन बैठा है? वो आदमी बैठा है जो मेडिकल कॉलेज कब्जा किया है, जिस पर मर्डर का आरोप है, जो सरेआम रोज धांधली कर रहा है। तो आप फर्क समझ लीजिए कि चाल चरित्र चेहरा किसका अच्छा है। बिल्कुल इस्तीफा हो, उन पर जांच हो, कैसे मेडिकल कॉलेज कब्जा किए इसकी जांच हो, मेडिकल कॉलेज के बनाए जाने वाले जो लोग हैं, बनाने वाले जो लोग हैं, कानून संगत उन लोगों को वापस लाया जाए। सिख समुदाय का वो कॉलेज है, सिखों का राइट वहां वापस बहाल होना चाहिए। जो राजेश शाह की हत्या हुई है, जिस पर एफआईआर हुआ है दिलीप जायसवाल पर, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और राजद के लोगों को यह बताना चाहिए कि दिलीप जायसवाल से उनका क्या संबंध है, क्यों राबड़ी देवी उनको अपना मुंह बोला भाई बोलती हैं। राधा मोहन सिंह को बताना चाहिए कि उनके घर के लोग कैसे वहां मेडिकल करने गए। अब मैं नाम एक एक करके बता रहा हूं, आपको बोला है 50, 2 को बता दिए। लालू जी के सालों के परिवार के लोग उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकले। जिस एसपी ने इनको क्लीन चिट दिया है, उसकी पत्नी भी उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है। जो कोर्ट से रिलीफ मिला, कोर्ट के में जिसने रिलीफ दिया, उसके घर का आदमी भी वहीं से मेडिकल किया है। भाजपा के बड़े नेता राधा मोहन सिंह, उनके परिवार के लोग भी वहीं से मेडिकल किए हैं। तभी आपको हम 50 नाम देंगे, आप लोग भी जांच कीजिए, फिर आपको बताते हैं।
देखिए, करतार सिंह जी से नेचुरली कुछ गलती हुई होगी, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं। गलती करतार सिंह ने की, ट्रस्ट बनाने वालों ने की, उसके एग्जीक्यूटर्स ने की, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जो गिरी जी ने कहा कि उसकी आत्मा क्या है, कि वो एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, सिखों के लिए बनाया गया है। उसमें बनाते समय ये तय किया गया कि किसी भी हालत में कम से कम 2/3 जो ट्रस्टी होंगे वो सिख समुदाय के होंगे। सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि उस ट्रस्ट में क्या 2/3 सिख हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क था वो उसका डायरेक्टर, और अभी 2-3 है बस, 2 हो 3 हो, 2/3 तो नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये है कि दिलीप जायसवाल जो उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क थे वो उसके ट्रस्टी कैसे बन गए, उसके मैनेजिंग पार्टनर कैसे बन गए, उनका बेटा और दामाद किस तरीके से, बेटा और पतोह कैसे उसमें आ गए। इन सवालों पर आइए, करतार सिंह जी ने क्या किया नहीं किया वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो विषय नहीं है। विषय है कि दिलीप जायसवाल इसमें क्या कर रहे हैं। और एक अंतिम बात और सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग का इसमें इंटरेस्ट भी है, हम देख रहे हैं 2-4 आदमी इस पर कुछ रिसर्च भी किए हैं, तो एक रिसर्च और कीजिए कि उस कॉलेज में आयुष्मान कार्ड के जरिए पिछले साल कितने रुपए का भुगतान कराया गया है, उसमें कितने लोगों का इलाज हुआ और कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभार्थी बनाकर फर्जी पैसा निकाला गया है। ये भी लिस्ट आपको जारी करेंगे थोड़े दिन में कि वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से लोगों का आयुष्मान कार्ड लेकर उसके नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा निकाला गया है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए मिलता है, तो कई ऐसे केस हैं कि आपको खांसी हुआ है, आपका आयुष्मान कार्ड लिया, भर्ती कराया, 4 लाख रुपया निकाल लिया। तो उस कॉलेज में किस तरह की अनियमितता हो रही है इस पर डिटेल में बात होगी। पहले तो कॉलेज पर किसका मालिकाना हक होना चाहिए उसको क्लियर कीजिए, फिर उसके फंक्शनिंग पर बात होगी कि वहां किस तरह फर्जी दवा बिक रही है, किस तरह आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से वहां पर लोगों का एडमिशन किया जा रहा है। ये सारी बात आगे होगी। अभी तो ये तय करना है कि सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिसको सरदार मौलेश्वर सिंह ने बनाया था, उसके मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल कैसे बन गए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।